नमस्कार दोस्तों, मैं एम.एस. शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन यानी SWM में। सबसे पहले तो आप लोगों को नए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपकी जीवन में बहुत खुशियां लेके आए और 2023 आपकी जिंदगी का एक यादगार साल बन जाए अच्छी खुशियों के साथ में। जो बच्चे 10th क्लास में हैं उनके लिए ये साल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर स्टूडेंट की लाइफ में जो उसका 10th क्लास होता है वो साल बहुत ही मायने रखता है। उसके अच्छा रिजल्ट और उसके बुरे रिजल्ट दोनों के कारण अच्छी यादें और बुरी यादों के साथ में हमेशा जिंदगी भर याद रहता है। लेकिन आप लोगों को केवल और केवल अच्छी यादों के साथ में 2023 को याद करना है और हमेशा याद रखना है। तो इसके लिए आप लोग मेहनत में जुट जाइए और हम लोग सब लोग, हमारी पूरी टीम आपका ये 2023 को स्पेशल बनाने के लिए जुटी हुई है और प्रॉमिस करते हैं हमेशा जुटी रहेगी। तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने आपको पहले 2 वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं ऑप्टिक्स के यानी प्रकाशिकी के। उसमें हमने पहले वीडियो में आपको प्रकाश क्या है, प्रकाश के लक्षण क्या है, उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में हमने आपको समझा दी थी। उसके बाद अगले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि ये दर्पण जो होते हैं, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, कितने प्रकार के होते हैं, इनसे संबंधित परिभाषाएं भी हमने आपको बता दी थी। आज बच्चों हम उसी के आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने बताया था कि आपके सिलेबस में 2 प्रकार के दर्पण हैं, एक तो उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। समतल दर्पण आपके में नहीं है, ठीक है। तो इनके यूजेस पहले आप सीख लीजिए। आपको पता होने चाहिए कि कौन सा दर्पण कहाँ कहाँ पे यूज होता है। हम लोग रोज देखते भी होंगे, बहुत सी जगह देखते होंगे कि दर्पणों का यूज है, लेकिन हम लोग जानते हैं कौन सा दर्पण है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दर्पणों के उपयोग, जिसमें सबसे पहले आता है उत्तल। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, देखिए भाइयों, हमने पहले भी आपसे कहा था दर्पणों में अवतल दर्पण ज्यादा यूजफुल होता है और लेंसों में उत्तल लेंस ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। अब अवतल दर्पणों के उपयोग में देखिए, हमारी एक बात आप याद रखिएगा, एक लाइन, ज्यादातर यूज आपको इसके याद रहेंगे, जिंदगी भर याद रहेंगे। देखिए, अवतल दर्पण का मुख्य काम होता है समांतर किरण पुंज उत्पन्न करना। उत्पन्न करना क्या मतलब? समांतर कर देना, ठीक है। जैसे कोई प्रकाश पड़ेगा उत्तल दर्पण पे, अवतल दर्पण पे, तो वो क्या करता है, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को सीधा कर देता है, बिल्कुल समांतर कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा टॉर्च है या कार है, ट्रक है, इनकी जो हेडलाइट है, इनके पीछे अवतल दर्पणों का यूज होता है। टेबल लैंप है, इसमें अवतल दर्पण का यूज होता है। तो ये लाइन याद रखिएगा कि अवतल दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है तो अवतल दर्पण जो है प्रकाश किरणों को समांतर कर देता, सीधा कर देता, दूर तक फोकस कर देता है। तो सबसे पहला यूज ये है कि टॉर्च हो गया, टेबल लैंप हो गया, ठीक है, कार वगैरह की हेडलाइट हो गई, इन सभी में अवतल दर्पणों का यूज होता है। देखा होगा आपने, टॉर्च होती है, टॉर्च में एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, उसके पीछे कटोरी सी लगी होती, चमकीली सी, ठीक है, अंदर की ओर दबी हुई सी होती है, वो अवतल दर्पण का काम करती है। जब टॉर्च को हम ऑन करते हैं, बल्ब ऑन होता है, उसका प्रकाश फैलता है और अवतल दर्पण में पड़ता है। अवतल दर्पण उस प्रकाश को सीधा कर देता है, बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए टॉर्च की रोशनी सीधी जाती है। कार की लाइट ऑन करो रात में, बहुत दूर तक सीधी लाइट जाती है, सीधा प्रकाश जाता है। तो अवतल दर्पण का यूज देखिए टॉर्च में, ठीक है, टेबल लैंप में, कार वगैरह की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, ट्रेन के इंजन की लाइट में, वायुयान के इंजन की जो ऊपर लाइट लगी होती है, इन सभी में ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण का यूज होता है। दूसरा यूज देखिए कहां पे होता है, नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं, हमारी नाक में कोई प्रॉब्लम आ गई, कान में या गले में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम लोग नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाते हैं। ENT क्लिनिक आपने लिखा देखा होगा बहुत जगह पे। तो नाक कान गले के डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो हमारे नाक कान गले के जो छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनका निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं, जिससे प्रकाश अंदर तक पहुंच जाता है और अंदर के जो बहुत महीन छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनका निरीक्षण डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज करके करते हैं। तीसरा यूज समझ लीजिए इसका, तीसरा यूज ये है कि बड़े बड़े सैलून्स में, अपने यहाँ छोटे शहरों में नहीं कि
नाई की दुकान पर हम चले गए, 10 रुपए में से बनवाया जाके, 5 रुपए में से बनवाया जाके, वहां नहीं, अच्छे बड़े बड़े शहरों में जो हाई फाई सैलून्स होते हैं जहां 200-300 रुपए केवल से बनवाने के ही पड़ते हैं, वहां पे जो सामने का दर्पण होता है वो प्लेन नहीं होता, समतल नहीं होता है, वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण होने से क्या फायदा होता है, जैसे हमने सेब बनवाई, सेब बनने के बाद में अगर चेहरे पे महीन महीन बाल छूट भी गए तो वो उस दर्पण में बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ते हैं, तो हम उससे कह सकते हैं कि सही नहीं बनी है। तो ध्यान रखिएगा कि हजामत बनाने की दुकानों पे सामने का दर्पण जो होता है वो भी अवतल दर्पण होता है, जिसमें चेहरे के महीन महीन बाल भी स्पष्ट देखे जा सकते हैं, यहाँ यूज होता है। उसके अलावा आप बड़े क्लासों में जब दूरदर्शी वगैरह पढ़ेंगे तो एक परावर्तक दूरदर्शी पढ़ेंगे, उसमें भी अवतल दर्पण का यूज होता है। सोलर कुकर होते हैं उनमें भी अवतल दर्पण का यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण के बहुत यूज है, उत्तल दर्पण के यूज थोड़े से कम होते हैं। तो उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उसके बारे में भी, ये रटने की चीजें नहीं भैया, इन्हें रटने की कोशिश ना करना, ठीक है। हमने कहा था अवतल दर्पण पे प्रकाश पड़ता है, वो प्रकाश को सीधा कर देता है, सीधे समांतर किरण पुंज के रूप में फोकस कर देता है, दूर तक प्रकाश जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो दर्पण है उत्तल दर्पण, जो ये प्रकाश को फैलाता है, इस पे प्रकाश पड़ेगा तो ये और दूर दूर फैला देगा, ध्यान रखिएगा। तो उत्तल दर्पण का पहला कार्य क्या है या कहां पे इसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का यूज ये चौराहों पे जो लाइट्स लगी होती, लैंप लगे होते, बड़े बड़े विद्युत लैंप, इनमें बल्ब के पीछे उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण पे जब प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश को दूर दूर फैला देता है, जिससे देखा हुआ हमने चौराहे पे जो लाइट्स होती है उनका प्रकाश बहुत दूर दूर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का यूज होता है विद्युत लैंपों में, ध्यान रखिए विद्युत लैंप चौराहों पे लगे होते हैं उनमें होता प्रकाश को दूर दूर फैलाने के लिए। दूसरा एक बात याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण जो होता है वो कम जगह में बहुत दूर दूर फैली हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब बना देता है, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए मोटर कार है या ट्रक वगैरह है, इनमें तो ड्राइवर की सीट के ऊपर छोटा सा एक शीशा लगा होता है, देखा हुआ आप लोगों ने, छोटा सा होता है शीशा, दर्पण छोटा सा होता है, उसके द्वारा वो पीछे से आने वाली गाड़ियों को देख लेता है, पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखता है, पता चला पीछे मुड़ के देखे कौन सी गाड़ी आ रही, आगे वाला ठोक दे आके हैप्पी बर्थडे हो जाए। तो इसलिए वो क्या करता है, तो छोटा सा दर्पण लगा हुआ होता है, उसमें जब वो देखता है तो बहुत दूर से आने वाली गाड़ियां के प्रतिबिंब उसमें दिखने लगते हैं, या साइड में इधर उधर जो दर्पण लगे होते हैं, बाइक करता गाड़ी वगैरह, तब भी वो उसी दर्पण से देख लेता है कि यहाँ पीछे से कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही है। तो वहां पर भी उत्तल दर्पण का यूज होता है। बाकी उत्तल दर्पण के बहुत ज्यादा यूज नहीं है। एटीएम मशीन में एक छोटा सा दर्पण लगा देते हैं, देखा होगा, थोड़ा सा उभरा हुआ सा होता है, उसमें जैसे आप एटीएम यूज कर रहे हैं, पिन वगैरह डाले, पीछे कोई व्यक्ति खड़ा आपका पिन नोट कर रहा है, क्या खुरापात कर रहा है, आप छोटे से दर्पण में देख सकते हैं। बड़े बड़े मॉल्स वगैरह होते हैं, वहां पार्किंग में अगर कोई हेल्पर नहीं है, पार्किंग में कोई इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, तो तिराहे चौराहे पे उत्तल दर्पण लगा दिए जाते हैं, जिससे कि दूर से इधर से आने वाला व्यक्ति भी देख लेता है कि उधर से गाड़ी आ रही है, उधर से आने वाला देख लेता है दर्पण में कि इधर से कोई गाड़ी वगैरह आ रही है। तो ये उत्तल दर्पण के यूज हो गए, पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वाइवा वगैरह में आपका प्रोजेक्ट वगैरह जब जमा होगा तब टीचर बोल लेता है, ठीक है। दूसरी बात, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की पहचान क्या है, बिना टच किए हुए, आप बिना स्पर्श किए हुए कैसे बताएंगे कि कोई दर्पण उत्तल है या अवतल है। जैसे दो दर्पण लगे हुए हैं, दीवार पे लगे हुए हैं, तो आपसे पूछा गया बताओ उसमें कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है, एग्जामिनर पूछ सकता है बिना टच किए हुए, छूना नहीं आपको। तो आप क्या करेंगे, कोई भी वस्तु को दर्पण के पास ले गए और धीरे धीरे पीछे हटाया, अगर दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाए, बड़ा दिखता चला जाए, तो समझ जाइएगा दर्पण अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। किसी वस्तु को दर्पण के पास ले गए और धीरे 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 पीछे हटाया और दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब और बड़ा होता चला गया, तो समझ जाइएगा कि दर्पण अवतल दर्पण है। और अगर वस्तु को धीरे धीरे पीछे हटाने पर वस्तु का प्रतिबिंब और छोटा होता चला जाए, तो समझ जाइएगा दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है।
ये 2 लाइनें याद रखिए कि पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होगी। साइन कन्वेंशन, चिन्ह प्रणाली क्या होती है। देखिए कोई भी दर्पण हम यूज करें, चाहे उत्तल दर्पण यूज करें चाहे अवतल दर्पण यूज करें। मान लिया ये हमने ये दर्पण एक लिया, अभी अवतल वाला लिया, कोई सा लेते हैं हमने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से समझिएगा, ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, मालूम ही होगा, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ध्यान रखिएगा कि ये दर्पण है, इसके पीछे की दूरियां जो होती हैं, पीछे की दूरियां मतलब लेफ्ट साइड की, बाईं ओर की जो दूरियां होती है वो सब निगेटिव लेते हैं, सब निगेटिव, ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक लेते हैं। और राइट साइड की जो दूरियां होती हैं, दाईं ओर की दूरियां, वो सब पॉजिटिव लेते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल, इनके बिना न्यूमेरिकल लग ही नहीं सकता। अगर आपको ये नहीं पता है तो 100% आप न्यूमेरिकल गलत कर देंगे। उसके अलावा ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की दूरियां जो होती हैं वो पॉजिटिव और नीचे की दूरियां जो होती हैं वो निगेटिव होती हैं। इसीलिए जब प्रतिबिंब सीधा बनता है, जब प्रतिबिंब सीधा बनता किसी भी वस्तु का, ठीक है, जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो उसके लिए आवर्धन का मान हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। आवर्धन क्या होता है अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। और जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनता, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो हम आवर्धन का मान हमेशा निगेटिव लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। आगे वीडियो में हम आपको आवर्धन वगैरह सब बताएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पीछे की दूरियां क्या होती हैं, माइनस में यानी ऋणात्मक, और आगे की दूरियां क्या होंगी, धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। ये बातें याद रखिएगा, इनका बहुत यूज होगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब आपको हम बता दे रहे हैं, बात जब चली है आवर्धन की, तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, प्रतिबिंब का आवर्धन। अब बात चली तो हम आपको बता दें, केवल 2 लाइनों का ही है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, बल्कि इसे कहते हैं प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, ठीक है। रेखीय आवर्धन क्या होता है समझ लीजिए पहले, बहुत आसान है। जैसे कि ये कोई दर्पण है, ये हमने गोली दर्पण लिया, चाहे उत्तल वाला हो चाहे अवतल वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई दर्पण है, गोली दर्पण है, इसके हमने देखिए इसके सामने ये वस्तु रखी हुई है, वस्तु, ये वस्तु है, वस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ये वस्तु रखी हुई है, मान लिया u दूरी पर ये वस्तु रखी हुई है। अब इस दर्पण में इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाया, मान लिया ये प्रतिबिंब बनाया, सीधा उल्टा कैसा बनाया उससे भी कोई मतलब नहीं है। मान लिया ये प्रतिबिंब बनाया, ये ध्यान से समझिएगा, ये दर्पण में ये प्रतिबिंब बनाया v दूरी पर, ठीक है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज, क्या कहते हैं, इमेज, ठीक। अब ये वस्तु की जो लंबाई है, लंबाई कह ले, ऊंचाई कह ले, ठीक है, हाइट इसकी जो है, इसे डिनोट करते हैं ओ से, और जो प्रतिबिंब की लंबाई है या ऊंचाई है उसे डिनोट करते हैं आई से, क्योंकि प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो क्या लिखेंगे समझिएगा बहुत ध्यान से। किसी गोलीय दर्पण द्वारा, दर्पण की बात हो रही है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने, ध्यान दीजिएगा, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब, पहले क्या लेंगे, प्रतिबिंब, किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई यानी ओ, ठीक है, सॉरी आई, प्रतिबिंब की लंबाई हमने क्या बताई थी, आई, ये देखिए लिखी आई, प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, बस उसी को कहते हैं प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। तो भाइयों रटने जो होते हैं, देखिए परिभाषा इसकी कितनी आसान है। किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई कैपिटल आई और वस्तु की लंबाई कैपिटल ओ का जो अनुपात होता है
बस उसी को कहते हैं प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, और इसे डिनोट करते स्मॉल m से। ध्यान रखिएगा, m बराबर I अपान O। ठीक है, एक डेरिवेशन इसका आगे हम कराएंगे तो एक रिलेशन इसमें और निकल के आएगा। अब ये जो रेखीय आवर्धन होता है m, ठीक है, ये पॉजिटिव कब होता है, धनात्मक कब लेते हैं और ऋणात्मक कब लेते हैं। धनात्मक तब लेते हैं जब प्रतिबिंब बनता है सीधा और आभासी। ये दो शब्द एक साथ आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अगर प्रतिबिंब बनेगा सीधा तो वो हमेशा कैसा होगा, आभासी होगा। सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग सीधे और आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान रेखीय आवर्तन धनात्मक लेते हैं, और वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक लेते हैं। तो तीन चीजें आज हमने आपको बताई, ध्यान से समझिए। इससे 101% एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वेरी शॉर्ट में आए चाहे शॉर्ट में आए। सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग और न्यूमेरिकल से संबंधित ये जो साइन कन्वेंशन है, कैसे चिन्ह लेते, चिन्ह प्रणाली वो, और उसके अलावा रेखीय आवर्धन क्या होता है वो हमने आपको बताया। ठीक है, अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम, फिर उसी से संबंधित पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वीडियो को देखते रहिए, आप लोगों के एग्जाम बहुत नजदीक है, देखते रहिए, रोज वीडियो पहुंचती रहेंगी। और जैसे ही हम लोगों के ऑफलाइन बैचेस ऑफ होंगे तो हम लोग और ज्यादा वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, और नए नए अच्छे कंटेंट जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप तक पहुंचते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं एम एस शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोटिवेशन यानी SWM में। सबसे पहले तो आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपकी जीवन में बहुत खुशियां लेके आए और 2023 आपकी जिंदगी का एक यादगार साल बन जाए अच्छी खुशियों के साथ में। जो बच्चे 10th क्लास में हैं उनके लिए ये साल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर स्टूडेंट की लाइफ में जो उसका 10th क्लास होता है वो साल बहुत ही मायने रखता है। उसके अच्छा रिजल्ट और उसके बुरे रिजल्ट दोनों के कारण अच्छी यादें और बुरी यादों के साथ में हमेशा जिंदगी भर याद रहता है। लेकिन आप लोगों को केवल और केवल अच्छी यादों के साथ में 2023 को याद करना है और हमेशा याद रखना है। तो इसके लिए आप लोग मेहनत में जुट जाइए, और हम लोग सब लोग, हमारी पूरी टीम आपका ये 2023 को स्पेशल बनाने के लिए जुटी हुई है और प्रॉमिस करते हैं हमेशा जुटी रहेगी। तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने आपको पहले 2 वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं ऑप्टिक्स के यानी प्रकाशिकी के। उसमें हमने पहले वीडियो में आपको प्रकाश क्या है, प्रकाश के लक्षण क्या है, उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में हमने आपको समझा दी थी। उसके बाद अगले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि ये दर्पण जो होते हैं, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं, इनसे संबंधित परिभाषाएं भी हमने आपको बता दी थी। आज बच्चों हम उसी के आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने बताया था कि आपके सिलेबस में 2 प्रकार के दर्पण हैं, एक तो उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। समतल दर्पण आपके में नहीं है। ठीक है, तो इनके यूजेज पहले आप सीख लीजिए। आपको पता होने चाहिए कि कौन सा दर्पण कहाँ कहाँ पे यूज होता है। हम लोग रोज देखते भी होंगे, बहुत सी जगह देखते होंगे कि दर्पणों का यूज हो, लेकिन हम लोग जानते हैं कौन सा दर्पण है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दर्पणों के उपयोग, जिसमें सबसे पहले आता है उत्तल। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, देखिए भाइयों, हमने पहले भी आपसे कहा था दर्पणों में अवतल दर्पण ज्यादा यूजफुल होता है और लेंसों में उत्तल लेंस ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, अब अवतल दर्पणों के उपयोग में देखिए, हमारी एक बात आप याद रखिएगा, एक लाइन, ज्यादातर यूज आपको इसके याद रहेंगे, जिंदगी भर याद रहेंगे। देखिए, अवतल दर्पण का मुख्य काम होता है
समांतर किरण पुंज उत्पन्न करना। उत्पन्न करना क्या मतलब, समांतर कर देना। ठीक है, जैसे कोई प्रकाश पड़ेगा उत्तल दर्पण पे, सॉरी अवतल दर्पण पे, तो वो क्या करता है, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को सीधा कर देता है, बिल्कुल समांतर कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा टॉर्च है या कार है, ट्रक है, इनकी जो हेडलाइट है, इनके पीछे अवतल दर्पणों का यूज होता है। टेबल लैंप है, इसमें अवतल दर्पण का यूज होता है। तो ये लाइन याद रखिएगा कि अवतल दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है तो अवतल दर्पण जो है प्रकाश किरणों को समांतर कर देता, सीधा कर देता, दूर तक फोकस कर देता है। तो सबसे पहला यूज ये है कि टॉर्च हो गया, टेबल लैंप हो गया, ठीक है, कार वगैरह की हेडलाइट हो गई, इन सभी में अवतल दर्पणों का यूज होता है। देखा होगा आपने, टॉर्च होती है, टॉर्च में एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, उसके पीछे कटोरी सी लगी होती है, चमकीली सी, ठीक है, अंदर की ओर दबी हुई सी होती है, वो अवतल दर्पण का काम करती है। जब टॉर्च को हम ऑन करते हैं, बल्ब ऑन होता है, उसका प्रकाश फैलता है और अवतल दर्पण में पड़ता है, अवतल दर्पण उस प्रकाश को सीधा कर देता है बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए टॉर्च की रोशनी सीधी जाती है। कार की लाइट ऑन करो रात में, बहुत दूर तक सीधी लाइट जाती है, सीधा प्रकाश जाता है। तो अवतल दर्पण का यूज देखिए टॉर्च में, ठीक है, टेबल लैंप में, कार वगैरह की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, ट्रेन के इंजन की लाइट में, वायुयान के इंजन की सॉरी जो ऊपर लाइट लगी होती है, इन सभी में ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण का यूज होता है। दूसरा यूज देखिए कहां पे होता है, नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं, हमारी नाक में कोई प्रॉब्लम आ गई, कान में या गले में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम लोग नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाते हैं। ईएनटी क्लिनिक आपने लिखा देखा होगा बहुत जगह पे। तो नाक कान गले के डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो हमारे नाक कान गले के जो छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनका निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं, जिससे प्रकाश अंदर तक पहुंच जाता है और अंदर के जो बहुत महीन महीन छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनका निरीक्षण डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज करके करते हैं। तीसरा यूज समझ लीजिए इसका, तीसरा यूज ये है कि बड़े बड़े सैलून्स में, अपने यहाँ छोटे शहरों में नहीं कि नाई की दुकान पर हम चले गए 10 रुपए में से बनवाया जाके, 5 रुपए में से बनवाया जाके, वहां नहीं, अच्छे बड़े बड़े शहरों में जो हाई फाई सैलून्स होते हैं जहां 200-300 रुपए केवल से बनवाने के ही पड़ते हैं, वहां पे जो सामने का दर्पण होता है वो प्लेन नहीं होता, समतल नहीं होता, वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण होने से क्या फायदा होता है, जैसे हमने सेब बनवाई, सेब बनने के बाद में अगर चेहरे पे महीन महीन बाल छूट भी गए तो वो उस दर्पण में बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ते हैं, तो हम उससे कह सकते हैं कि सही नहीं बनी है। तो ध्यान रखिएगा कि हजामत बनाने की दुकानों पे सामने का दर्पण जो होता है वो भी अवतल दर्पण होता है, जिसमें चेहरे के महीन महीन बाल भी स्पष्ट देखे जा सकते हैं, यहाँ यूज होता है। उसके अलावा आप बड़े क्लासों में जब दूरदर्शी वगैरह पढ़ेंगे तो एक परावर्तक दूरदर्शी पढ़ेंगे, उसमें भी अवतल दर्पण का यूज होता है। सोलर कुकर होते हैं, उनमें भी अवतल दर्पण का यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण के बहुत यूज है, उत्तल दर्पण के यूज थोड़े से कम होते हैं। तो उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उसके बारे में भी, ये रटने की चीजें नहीं है भैया, इन्हें रटने की कोशिश ना करना, ठीक है। हमने कहा था अवतल दर्पण पे प्रकाश पड़ता है, वो प्रकाश को सीधा कर देता है, सीधे समांतर किरण पुंज के रूप में फोकस कर देता है, दूर तक प्रकाश जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो दर्पण है उत्तल दर्पण, जो ये प्रकाश को फैलाता है, इसमें प्रकाश पड़ेगा तो ये और दूर दूर फैला देगा, ध्यान रखिएगा। तो उत्तल दर्पण का पहला कार्य क्या है या कहां पे इसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का यूज ये चौराहों पे जो लाइट्स लगी होती है, लैंप लगे होते बड़े बड़े विद्युत लैंप, इनमें बल्ब के पीछे उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण पे जब प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश को दूर दूर फैला देता है, जिससे देखा हुआ हमने चौराहे पे जो लाइट्स होती है उनका प्रकाश बहुत दूर दूर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का यूज होता है विद्युत लैंपों में, ध्यान रखिए विद्युत लैंप चौराहों पर लगे होते हैं उनमें होता प्रकाश को दूर दूर फैलाने के लिए। दूसरा एक बात याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण जो होता है वो कम जगह में बहुत दूर दूर फैली हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब बना देता है, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए मोटर कार है या ट्रक वगैरह है, इनमें तो ड्राइवर की सीट के ऊपर छोटा सा एक शीशा लगा होता है, देखा होगा आप लोगों ने, छोटा सा होता है एक शीशा, दर्पण छोटा सा होता है, उसके द्वारा वो पीछे से आने वाली
गाड़ियों को देख लेता है, पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखता है। पता चला पीछे मुड़ के देखे कौन सी गाड़ी आ रही, आगे वाला ठोक दे आके हैप्पी बर्थडे हो जाए। तो इसलिए वो क्या करता है, तो छोटा सा दर्पण लगा हुआ होता है, उसमें जब वो देखता है तो बहुत दूर से आने वाली गाड़ियां के प्रतिबिंब उसमें दिखने लगते हैं। या साइड में इधर उधर जो दर्पण लगे होते हैं, बाइक करता गाड़ी वगैरह, तब भी वो उसी दर्पण से देख लेता है कि यहाँ पीछे से कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही है। तो वहां पर भी उत्तल दर्पण का यूज होता है। बाकी उत्तल दर्पण के बहुत ज्यादा यूज नहीं है। एटीएम मशीन में एक छोटा सा दर्पण लगा देते हैं, देखा होगा, थोड़ा सा उभरा हुआ सा होता है, उसमें जैसे अब अपना आप एटीएम यूज कर रहे हैं, पिन वगैरह डाले, पीछे कोई व्यक्ति खड़ा आपका पिन नोट कर रहा है, क्या खुरापात कर रहा है, आप छोटे से दर्पण में देख सकते हैं। बड़े बड़े मॉल्स वगैरह होते हैं, वहां पार्किंग में अगर कोई हेल्पर नहीं है, पार्किंग में कोई इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, तो तिराहे चौराहे पे उत्तल दर्पण लगा दिए जाते हैं, जिससे कि दूर से इधर से आने वाला व्यक्ति भी देख लेता है कि उधर से गाड़ी आ रही है, उधर से आने वाला देख लेता है दर्पण में किधर से कोई गाड़ी वगैरह आ रही है। तो ये उत्तल दर्पण के यूज होगा। पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, वाइवा वगैरह में आपका प्रोजेक्ट वगैरह जब जमा होगा तब टीचर बोल लेता है, ठीक है। दूसरी बात, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की पहचान क्या है, बिना टच किए हुए, आप बिना स्पर्श किए हुए कैसे बताएंगे कि कोई दर्पण उत्तल है या अवतल है। जैसे दो दर्पण लगे हुए हैं, दीवार पे लगे हुए हैं, और आपसे पूछा जाए बताओ उसमें कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है, एग्जामिनर पूछ सकता है बिना टच किए हुए, छूना नहीं आपको। तो आप क्या करेंगे, कोई भी वस्तु को दर्पण के पास ले गए और धीरे धीरे पीछे हटाया, अगर दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाए, बड़ा दिखता चला जाए, तो समझ जाइएगा दर्पण अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। किसी वस्तु को दर्पण के पास ले गए और धीरे 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 पीछे हटाया और दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब और बड़ा होता चला गया, तो समझ जाइएगा कि दर्पण अवतल दर्पण है। और अगर वस्तु को धीरे धीरे पीछे हटाने पर वस्तु का प्रतिबिंब और छोटा होता चला जाए, तो समझ जाइएगा दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये दो लाइनें याद रखिएगा, पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होगी, साइन कन्वेंशन, चिन्ह प्रणाली क्या होती है। देखिए, कोई भी दर्पण हम यूज करें, चाहे उत्तल दर्पण यूज करें चाहे अवतल दर्पण यूज करें, मान लिया ये हमने ये दर्पण एक लिया, अभी अवतल वाला लिया, कोई सा लेते हैं, हमने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, मालूम ही होगा, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ध्यान रखिएगा कि ये दर्पण है, इसके पीछे की दूरियां जो होती हैं, पीछे की दूरियां मतलब लेफ्ट साइड की, बाईं ओर की जो दूरियां होती है वो सब निगेटिव लेते हैं, सब निगेटिव, ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक लेते हैं। और राइट साइड की जो दूरियां होती हैं, दाईं ओर की दूरियां, वो सब पॉजिटिव लेते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल, इनके बिना न्यूमेरिकल लग ही नहीं सकता। अगर आपको ये नहीं पता है तो 100% आप न्यूमेरिकल गलत कर देंगे। उसके अलावा ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की दूरियां जो होती हैं वो पॉजिटिव और नीचे की दूरियां जो होती हैं वो निगेटिव होती हैं। इसीलिए जब प्रतिबिंब सीधा बनता है, जब प्रतिबिंब सीधा बनता किसी भी वस्तु का, ठीक है, जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो उसके लिए आवर्धन का मान हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। आवर्धन क्या होता है अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। और जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनता, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो हम आवर्धन का मान हमेशा निगेटिव लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। आगे वीडियो में हम आपको आवर्धन वगैरह सब बताएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पीछे की दूरियां क्या होती हैं, माइनस में यानी ऋणात्मक, और आगे की दूरियां क्या होंगी, धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। ये बातें याद रखिएगा, इनका बहुत यूज होगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब आपको हम बता दे रहे हैं, बात जब चली है आवर्धन की, तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, प्रतिबिंब का आवर्धन। अब बात चली तो हम आपको बता दें, केवल 2 लाइनों का ही है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, बल्कि इसे कहते हैं प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन।
ऑफ इमेज। ठीक है, रेखीय आवर्धन क्या होता है समझ लीजिए पहले, बहुत बहुत आसान है। जैसे कि ये कोई दर्पण है, ये हमने गोली दर्पण लिया, चाहे उत्तल वाला हो चाहे अवतल वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई दर्पण है, गोली दर्पण है, इसके हमने देखिए इसके सामने ये वस्तु रखी हुई है, वस्तु, ये वस्तु है, वस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ये वस्तु रखी हुई है, मान लिया u दूरी पर ये वस्तु रखी हुई है। अब इस दर्पण में इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाया, मान लिया ये प्रतिबिंब बनाया, सीधा उल्टा कैसा बनाया उससे भी कोई मतलब नहीं है। मान लिया ये प्रतिबिंब बनाया, ये ध्यान से समझिएगा, ये दर्पण में ये प्रतिबिंब बनाया v दूरी पर। ठीक है, प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं, इमेज। ठीक, अब ये वस्तु की जो लंबाई है, लंबाई कह ले, ऊंचाई कह ले, ठीक है, हाइट इसकी जो है, इसे डिनोट करते हैं ओ से, और जो प्रतिबिंब की लंबाई है या ऊंचाई है उसे डिनोट करते हैं आई से, क्योंकि प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो क्या लिखेंगे समझिएगा बहुत ध्यान से। किसी गोलीय दर्पण द्वारा, दर्पण की बात हो रही है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने, ध्यान दीजिएगा, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब, पहले क्या लेंगे, प्रतिबिंब, किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई यानी ओ, ठीक है, सॉरी आई, प्रतिबिंब की लंबाई हमने क्या बताई थी, आई, ये देखे लिखी हुई आई, प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, बस उसी को कहते हैं प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। तो भाइयों रटने जो होते हैं, देखिए परिभाषा इसकी कितनी आसान है। किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई कैपिटल आई और वस्तु की लंबाई कैपिटल ओ का जो अनुपात होता है, बस उसी को कहते हैं प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, और इसे डिनोट करते स्मॉल m से। ध्यान रखिएगा, m बराबर I अपान O। ठीक है, एक डेरिवेशन इसका आगे हम कराएंगे तो एक रिलेशन इसमें और निकल के आएगा। अब ये जो रेखीय आवर्धन होता है m, ठीक है, ये पॉजिटिव कब होता है, धनात्मक कब लेते हैं और ऋणात्मक कब लेते हैं। धनात्मक तब लेते हैं जब प्रतिबिंब बनता है सीधा और आभासी, ये दो शब्द एक साथ आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अगर प्रतिबिंब बनेगा सीधा तो वो हमेशा कैसा होगा, आभासी होगा। सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग सीधे और आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान रेखीय आवर्धन धनात्मक लेते हैं, और वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक लेते हैं। तो तीन चीजें आज हमने आपको बताई, ध्यान से समझिए, इससे 101% एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वेरी शॉर्ट में आए चाहे शॉर्ट में आए। सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग और न्यूमेरिकल से संबंधित ये जो साइन कन्वेंशन है, कैसे चिन्ह लेते, चिन्ह प्रणाली वो, और उसके अलावा रेखीय आवर्धन क्या होता है वो हमने आपको बताया। ठीक है, अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम, फिर उसी से संबंधित पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वीडियो को देखते रहिए, आप लोगों के एग्जाम बहुत नजदीक है, देखते रहिए, रोज वीडियो पहुंचती रहेंगी, और जैसे ही हम लोगों के ऑफलाइन बैचेस ऑफ होंगे तो हम लोग और ज्यादा वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, और नए नए अच्छे कंटेंट जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप तक पहुंचते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।